Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. My name is Ikra Khan and I am your lecturer. I am from LIMS Legend Institute of Management and Sciences from Multan. Department is BS IT, BS Chemistry, BS Zoology, BS Maths, BS BBA and BS English first. इसमें सब्जेक्ट्स जो हमारे पास आ रहे हैं वो है फंक्शनल इंग्लिश एंड इंग्लिश कंपोजिशन। अब जो कि ये बेसिक सब्जेक्ट्स हैं और इसमें हम जो है वो हर तरह की चीज़ों को डील कर रहे होते हैं। इन सब्जेक्ट्स में हम बेसिक्स को पढ़ते हैं। तो ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमने लास्ट से स्टार्ट किया हुआ है, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी वर्ड क्लासेस को हम स्टार्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमने इसमें सबसे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था नाउन को, फिर हमने इसमें डिस्कस किया था प्रोनाउन को और अब हम इसमें डिस्कस करेंगे वर्ब को। तो ये चीज़ें जो हैं वो तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए कॉमन हैं, तो इसलिए हर डिपार्टमेंट जो है वो यही वाली चीज़ों को एज इट इज़ अ सेम लेक्चर या सेम टॉपिक के तौर पर भी ले सकता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट जो है हमारे पास वर्ब। हम वर्ब की तरफ बढ़ते हैं अब। जी स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं वर्ब। ठीक है, वर्ब्स आर वर्ड्स डेट एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट और बीइंग। ठीक है, यानी वर्ब्स जो हैं वो क्या हैं, वो एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं इनको। एक्शन वर्ब्स भी एक्शन भी होते हैं, यानी इसमें काम होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई एक्शन होता है, कोई स्टेट यानी हालत होती है ऑफ बीइंग किसी की भी। अब इसमें क्या आ जाता है, फॉर एग्जांपल वी आर रीडिंग अ बुक। अब रीडिंग इसमें पढ़ना जो है वो क्या है, एक्शन, स्टेट और बीइंग ये आ सकता है ना। ही बिकेम माई बिजनेस पार्टनर। ठीक है, बिकेम ये भी क्या है, वर्ब है। देयर इज़ नो सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। कोई भी सेंटेंस वो कहते हैं कि वर्ब के बगैर नहीं होता। इट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ अ सेंटेंस, क्योंकि जो वर्ब है वो हार्ट या सोल आप कह सकते हैं कि सेंटेंस का सोल या फिर हार्ट होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब की। तो टाइप्स ऑफ वर्ब में हम क्या डिस्कस करते हैं, वर्ब्स आर ऑफ 3 टाइप्स, एक्शन वर्ब्स, ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब्स एंड लिंकिंग वर्ब्स। ठीक है, सबसे पहले हम इनकी माइनर टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये इनकी माइनर टाइप्स हैं। अब हम चलते हैं इनकी टाइप्स के जो है वो एक्सप्लेनेशन की तरफ, के जो जो बताई हैं, यानी एक्शन वर्ब बताए हैं, उसके बाद हमने ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब बताए हैं, फिर लिंकिंग वर्ब्स बताए हैं। तो ये क्या होते हैं, तो हम आ जाते हैं सबसे पहले एक्शन वर्ब्स की तरफ। एक्शन वर्ब्स शो सम काइंड ऑफ एक्शन इन द सेंटेंस, यानी हमें जो है वो किसी भी तरह की एक्शन सेंटेंस पे ना हमें किसी भी तरह का एक्शन दिखाया जाता है इसमें। दे टेल व्हाट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग इन द सेंटेंस। ये बताते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस में क्या कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आई जो है वो आपका सब्जेक्ट है, आई प्ले क्रिकेट। आई जो है वो क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, यानी मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ही स्पीक्स फ्लुएंटली, वो बहुत अच्छी जो है वो बहुत अच्छा बोलता है या बहुत अच्छे तरीके के साथ बोलता है। वी आर लर्निंग मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें स्पीक, प्ले और लर्निंग ये क्या है, ये वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ब्स। ये एक्शन वर्ब्स हैं। एक्शन में भी फिज़िकल और मेंटल। एक्शन बेशक फिज़िकली भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है। अब इसकी 2 टाइप्स हैं एक्शन वर्ब्स की, एक ट्रांजिटिव है और एक इंट्रांजिटिव है। ये दोनों बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और अक्सर इनके शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं, या फिर ये इसी तरह से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को जो है वो पूछ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब को। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, अ वर्ब डेट रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। एक ऐसा वर्ब जो कि रिक्वायर करता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, यानी एक ऐसा सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और फिर वर्ब आ जाता है। वहीं पे आई राइट, ठीक है, तो आई राइट में ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, आई राइट अ लेटर कुछ भी। तो जब वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यानी सिर्फ वर्ब पे एंड हो रहा होगा, तो हम उसे कहेंगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो ये इंट्रांजिटिव है। जहाँ पर वर्ब है वो ट्रांजिटिव है।
अब देखें, जो रिक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि देता है, रिक्वायर करता है, यानी दरकार है जिसको, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। हेयर द verb always has a noun that receives the action. A noun that receives the action is called direct object. For example, I raise my hands. ठीक है, आगे हम देख लेते हैं द हैंड एंड यानी नाउन रिसीव्स द एक्शन। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? अ वर्ब दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, जिसमें वर्ब पे ही आके आपका सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, आपको ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो वहाँ पे क्या है कि वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। इट डज नॉट नीड अ नाउन दैट रिसीव्स अ एक्शन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, वही बात जो कि आपको स्टार्टिंग में भी मैंने बताई है। इसके भी एग्जांपल्स दी हुई हैं। ही अराइव्ड देयर ग्रेसफुली, ग्रेसफुली तो उसका जो है वो बता रहे हैं कि वो कितनी ग्रेस के साथ आया। ग्रेसफुली जो है वो इसमें क्या है, एडवर्ब भी कह सकते हैं और एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। आई वेंट टू लाहौर लास्ट ईयर, ठीक है, आई वेंट टू लाहौर लास्ट ईयर। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं ऑक्सिलरीज या फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड बिफोर एक्शन और लिंकिंग वर्ब्स टू शो टाइम, ठीक है, यानी टाइम को शो करते हैं। इस वॉज विल इस तरह के टेंसेस के जो है वो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होते हैं। और पॉसिबिलिटी, कैन, गुड, मे, माइट, इस तरह के वर्ड्स, ठीक है। द मेन वर्ब्स विद द हेल्पिंग वर्ब इज़ कॉल्ड वर्ब फ्रेज, वर्ब यानी फ्रेजल वर्ब भी बोलते हैं और वर्ब फ्रेज भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अहमद इज़ गोइंग टू खानेवाल, अगर हम इज़ ना लगाएं अहमद गोइंग टू खानेवाल तो वहाँ पे वो सेंस कंप्लीट नहीं होगी, हमें इज़ लाजमी चाहिए इसकी सेंस को कंप्लीट करने के लिए, तो हम यहाँ पे इज़ लगाएंगे। इसी तरह ही मे डू दिस, ही मे डू दिस के साथ भी हम मे यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स आर टू टाइप्स, अब हेल्पिंग वर्ब्स की जो है वो टू टाइप्स होती हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं और सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, यानी मॉडल वर्ब्स जिसको कहते हैं। अब ये क्या होते हैं, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी, इनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन के साथ आपको स्क्रीन पे सामने जो है वो शो हो रहे हैं कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हम देख लेते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में एक्ट एज हेल्पिंग वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स के तौर पे भी यूज़ होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे भी यूज़ होते हैं। दे आर, टू बी, टू डू, टू हैव, इस तरह से ये यूज़ होते हैं, ठीक है। और बी वाले भी होते हैं जैसे बीइंग, बीन और इज़, एम, आर, वॉज, वर। ही इज़ वर्किंग एज एन इंजीनियर, इज़ इसमें क्या है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। हैव जो है वो भी आ सकता है, हैज़ भी आ सकता है, हैड भी आ सकता है। ही हैज़ वर्कड एज एन इंजीनियर। डू और डज और डिड, ही डिड नॉट वर्क एज एन इंजीनियर या ही डज नॉट वर्क एज एन इंजीनियर, ठीक है। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं और ये इजी भी हैं और आपको आई थिंक समझ भी साथ साथ इसकी बहुत अच्छे से आ रही होगी, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं कि हमारे पास मॉडल वर्ब्स और मॉडल्स एंड मोडालिटी जो है वो क्या आ रही है। जी, मॉडल्स एंड मोडालिटी, द टर्म मोडालिटी रेफर्स टू अ स्पीकर्स और राइटर्स एट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ point of view about a state of the world in a particular. Models are used to say whether something is real or true or whether it is the subject of speculations rather than definite knowledge. For example, अब example देखिए यहाँ पे, Ali is at home now is a statement of what is believed to be true and indicates a high degree of certainty on the part of the speaker, ठीक है। Ali may be at home now on the other hand is more speculative and assessment of possibility rather than a statement of fact. Ali should be यानी उसको घर था या घर होना चाहिए या घर होगा, घर हो सकता है, इस तरह के टेंस जिसमें हम पॉसिबिलिटी दिखाते हैं कि पॉसिबिलिटी किस चीज़ की ज़्यादा जो है वो शो करवाई गई है।
ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। All of those statements, even the simple neutral statement of fact, can be said to carry morality in other words. ठीक है, अब आगे देख ले. Means the speaker's point of view. Modal items, especially the modal verbs, also play a very important part in the expressions of politeness and formality in English. The most significant expressions of modality is shown by means of modal verbs. The core modal verbs कौन से होते हैं? वो होते हैं can, could, may, might, will, shall, would, should, must. इस तरह के होते हैं, ठीक है. आगे हम देख लेते हैं कि there is also a set of semi modal verbs. अब semi modal verbs क्या होते हैं? सेमी मॉडल वर्ब्स होते हैं. दीज वर्ब्स बिहेव इन सिमिलर वेज टू कोर मॉडल वर्ब्स बट द शेयर सम कैरेक्टरिस्टिक्स विद लेक्सिकल वर्ब्स. देयर आर नीड, ऑथ टू, यूज टू. इसमें क्या आता है? नीड आ जाता है, ऑथ टू आ जाता है या फिर यूज टू आ जाता है, ठीक है. आगे हम देख लेते हैं सेमी मॉडल वर्ब्स जो हैं. काइंड ऑफ मार्जिनल मॉडल वर्ब्स, डेयर, नीड, ऑथ टू एंड यूज टू विच एक्सप्रेस द मॉडल मीनिंग. तो आ रहा है दे बिहेव लाइक कोर मॉडल मीनिंग्स वर्ब्स विच डू नॉट टेक ऑक्सिलरीज, डू नॉट डू द नेगेटिव, ठीक है. ऑक्सिलरीज को जो है वो नेगेटिव नहीं लिया जाता इसमें. आई डेयर नॉट टेल हर व्हाट हैपेंड. आई डेयर नॉट यानी मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा. आई डेयर नॉट टेल हर व्हाट्स हैपेंड. मॉडल ऑलवेज वर्क एज हेल्पिंग वर्ब. मॉडल जो वर्ब मॉडल वर्ब्स होते हैं वो हमेशा एज एन हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ही जो है वो काम कर रहे होते हैं. आगे देख लेते हैं कि मॉडल ऑलवेज वर्क एज हेल्पिंग वर्ब. तो कैन, मे, मस्ट, शेल, विल, कुड, नाइट, माइट, ऑथ टू, शुड एंड वुड. इस तरह के जो वर्ब्स हमारे पास आ रहे होते हैं हेल्पिंग, वो मॉडल वर्ब्स कैन नॉट फंक्शन विदाउट अ मेन वर्ब. और जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो कभी भी एक मेन वर्ब के बगैर काम नहीं कर सकते. यानी इनके साथ लाजमी एक मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब या फिर कोई भी स्टेट का होना बहुत ज़रूरी होता है. आगे हम देख लेते हैं कि हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स जो हैं वो भी आ रहे हैं. तो लिंकिंग वर्ब्स क्या हैं ये देख लेते हैं. A linking verb connects the subject of a sentence to a noun or an adjective that remembers or describes the subject. अब इसको एक बार ज़रा समझ लें कि यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं. ये लिंकिंग वर्ब्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं सब्जेक्ट से और सेंटेंस से. सब्जेक्ट यानी सेंटेंस के सब्जेक्ट से जो कि नाउन भी है और एडजेक्टिव भी. डेट रिमेंबर्स और डिस्क्राइब द सब्जेक्ट जो कि जो नाउन और एडजेक्टिव जो भी उसके अंदर सेंटेंस में और यूज़ होते हैं वो उसी सब्जेक्ट के बारे में हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसके बारे में हमें बताते हैं. अच्छा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है मेसी इज़ अ फुटबॉल प्लेयर. अब प्लेयर यानी फुटबॉल प्लेयर इसी को ही शो कर रहा है यानी सब्जेक्ट को, मेसी को ही. हेयर वी कम टू नो डैट मेसी इज़ अ प्लेयर. ठीक है, वही बात जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है. दिस इंफॉर्मेशन इज़ लिंक्ड विद वर्ड इज़ सो. अब ये इससे ही बता रहा है ना कि मेसी इज़ अ फुटबॉल प्लेयर. अब मेसी या फुटबॉल प्लेयर इस तरह से नहीं होगा, हम इसमें हेल्पिंग वर्ब्स या लिंकिंग वर्ब्स को ऐड ज़रूर करते हैं. अपेयर, फील, ग्रो, लुक, टेस्ट, स्मेल, टर्न एक्सेट्रा. ये हमारे पास आ जाते हैं लिंकिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब्स. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर एक है बना हुआ ये फ़्लो चार्ट. इस फ़्लो चार्ट को आप देख लेंगे कि किस तरह से हमने इसको पूरे को जो है वो बनाया है. सबसे पहले वर्ब है. वर्ब के पास हमारे पास यहाँ आ रहा है एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ब के पास दूसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास है लिंकिंग वर्ब. अब इसमें एग्जांपल्स दी हैं इज़, वॉज, फील एक्सेट्रा. ये होते हैं हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स.
फील यानी हम किसी लिंकिंग वर्ब को फील के साथ अटैच कर देते हैं। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो हमने अभी जिस तरह पढ़ा था कि उसके 3 टाइप्स हैं। एक उसकी है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और एक है उसकी 2 टाइप्स हैं इसकी, एक प्राइमरी और एक मॉडल्स यानी सेकेंडरी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। बी, डू, हैव इस तरह के वर्ड्स और कैन में, कुड, शुड और वुड इस तरह के जो हैं वो मॉडल्स में आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो एक्शन वर्ब था फर्स्ट पे वो देख लेते हैं। उसमें 2 टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है कि जिसके अंदर आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, और इंट्रांजिटिव क्या होता है जिसमें आपके पास अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो अब हम आगे इसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स भी देख लेते हैं जो कि बहुत इजी ही हैं। द फॉर्म ऑफ वर्ब्स में भी रेगुलर और इरेगुलर। अच्छा, जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं जैसे गो, फिर वेंट और फिर गोन, ठीक है। गो, वेंट, गॉन, ये 3 टाइप्स हैं वर्ब्स की, फॉर्म्स हैं। तो ये फॉर्म्स में रेगुलर और इरेगुलर क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पर है रेगुलर वर्ब्स फॉर्म्स आर मेड बाय एडिंग ईडी। जो ईडी लगा देते हैं ना सिंपल, जैसे वर्कड, वर्कड, वॉक्ड, वॉक्ड, ये होती हैं हमारे पास रेगुलर। इरेगुलर्स क्या होते हैं, इरेगुलर्स को भी देख लेते हैं। इरेगुलर वर्ब्स फॉर्म्स वो होती हैं डू नॉट फॉलो एनी रूल, एवरी वर्ड में शो आ डिफरेंट फॉर्म इन पास्ट पार्टिसिपल, यानी चेंज हो जाती हैं। जैसे कैच है तो कॉच, कॉच है, डू है, डिड है, डन है, यानी ईडी वाली जो होती हैं वो हमारे पास रेगुलर हैं, और जितनी भी ईडी के विदाउट ईडी हैं वो हमारे पास क्या हैं, वो हमारे पास आ रही हैं इरेगुलर। लास्ट में हम जो है वो डिफाइन करेंगे फाइनाइट्स एंड नॉन फाइनाइट्स को। फाइनाइट्स एंड नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स क्या होते हैं, सबसे पहले इनको देख लेते हैं। मेन वर्ब्स में फंक्शंस इन अ सेंटेंस इन 2 वेज। दे में एग्री विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और दे में नॉट एग्री, यानी कभी कभी वो सब्जेक्ट से एग्री होते हैं, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट से एग्री होते हैं, काफ़ी दफ़ा वो किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट से एग्री नहीं करते। दे आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स अकॉर्डिंगली। अब फाइनाइट वर्ब्स क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास फाइनाइट वर्ड्स जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं और वो कौन से आ रहे हैं। फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो क्या है, आर वर्ब दैट शोज एन एग्रीमेंट टू द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड अ फाइनाइट वर्ब। जिसमें फाइनाइट्स वर्ब्स वो होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि सब एग्रीमेंट यानी जो भी आपका है ऑब्जेक्ट है वो आपके सेंटेंस को ही जो है वो पिक कर रहा होता है या फॉलो कर रहा होता है। इट मीन्स डैट अ वर्ब इज़ बाउंड टू फॉलो द सब्जेक्ट। इन अदर वर्ड्स आर सब्जेक्ट इफेक्ट्स द वर्ब्स। फॉर एग्जांपल, नबील फॉलोज हिज टीचर। नबील जो है वो अपनी टीचर्स को फॉलो करता है। नबील जो है वो सब्जेक्ट है, सिंगुलर, सो द फॉलोअर वर्ब टेक्स। In present form, it means verb is there according to the subject. In following example, the subject is plural, so the verb would not take or s or es. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपने वर्ब के साथ जो है फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगाना। प्लूरल मीन्स आई में होगा, यू में होगा, वी में होगा, दे में होगा। ही, शी, इट में अगर हुआ तो यानी वो सिंगुलर है, तो आप उसमें एस या एस का इजाफा जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नॉन फाइनाइट की। नॉन फाइनाइट वर्ब, समटाइम्स द वर्ब डज नॉट एग्री विद द सब्जेक्ट और इट डज नॉट बाउंड विद द सिंगुलरिटी और plurality of the subject. In the case of known as non-finite verbs, a verb that does not agree with the subject is called non-finite, यानी उसका लिंक नहीं होता सेंटेंस में, किसी भी जो वर्ब है उसका लिंक नहीं होगा सब्जेक्ट के साथ। इट मीन्स द सब्जेक्ट डज नॉट इफेक्ट द वर्ब। अब जैसे ही वॉन्ट्स टू प्ले विद दैम, ही वॉन्ट्स, अब वॉन्ट्स है इसका मेन, टू प्ले खेल मतलब वो खेलना चाहता है उनके साथ।
वो चाहता है यानी वांट्स जो है वो इसमें आपके पास आ रहा है मेन वर्ब, और टू प्ले जो है वो आपका नॉन फाइनाइट है। अच्छा, एक और चीज़ कि इनमें ना जो नॉन फाइनाइट होते हैं उसमें टू लाजमी लग जाता है वर्ब से पहले, ठीक है। ये इसकी फॉर्म है, टू प्ले, वी हैव टू गो, या फिर आई हैव टू लर्न दिस चैप्टर, तो टू लाजमी आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये पता चल जाता है कि नॉन फाइनाइट्स या इनफाइनाइट्स हैं। आई होप आपने आज के लेक्चर को जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।